गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग दीक्षा, आकाश, महेश। ठीक है, तो जैसा कि पिछले 2-3 दिन से मैं आपको बता रहा था कि आज से प्रॉपर वनडे का बैच स्टार्ट हो रहा है और कुछ दिन तक ये यूट्यूब पर भी रहेगा और ऐप पर भी चल रहा है रविंद्राज के 24x7 पे। और कुछ दिन के बाद में ये केवल आपको ऐप पर मिलेगा। अगर आपको इसे परचेज करना है तो आप रविंद्राज 24x7 ऐप डाउनलोड कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ऐप पर जाकर जो कोर्सेस हैं वो सेपरेटली मैथ्स, जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग के भी अवेलेबल हैं और वो कंबाइंड भी अवेलेबल हैं। अगर आप अगले 2 दिन तक यानी कि संडे के पहले आप कोर्स को बाई करते हैं तो जो जीएस का कोर्स है वो आपको जीएस का कोर्स 499 में, इंग्लिश का कोर्स 399 में, मैथ्स का कोर्स आपका 499 में और रीजनिंग का कोर्स 299 में। ओवरऑल जो आपका है अगर आप कंबाइंड लेते हैं तो वो आपका 999 में आपको अवेलेबल होगा, जिसकी वैलिडिटी 1 साल होगी। फुल कोर्स आपको मिलेगा लगभग 6 महीने के आसपास आपका चलेगा कोर्स। ठीक है, ये वनडे बेस्ड एग्जाम होगा। वनडे में आपका एसएससी के अलावा जो आपके स्टेट लेवल पे हैं, जैसे कोई मध्य प्रदेश से है तो आपका एमपी पुलिस का एग्जाम होता है, व्यापम का होता है, या यूपी से है तो यूपी में यूपी SSC का होता है, यूपी लोअर का तक आपका कवर करेगा। इसके अलावा यूपी पुलिस के एग्जाम्स हैं, वहां भी आपको इससे मदद मिलेगी। ठीक है, मैं आपको रीजनिंग कराऊंगा। रीजनिंग में हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो कैलेंडर स्टार्ट कर रहे हैं आज। कैलेंडर के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। अब किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके के कैलेंडर के क्वेश्चंस आते हैं। बड़े बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कैलेंडर में एक भी चीज छूटेगी नहीं, हर चीज आपको कवर कराते हुए चलेंगे। और जब भी कोई टॉपिक खत्म होने वाला होगा उसके लास्ट दिन या फिर अगले दिन एक 15 से 20 मिनट का, डिपेंड करेगा कि टॉपिक कितना छोटा है या कितना बड़ा है, मिनिमम 15 मिनट का एक हम स्पीड टेस्ट रखेंगे पर्टिकुलर उस टॉपिक का। तो 15 मिनट में जैसे रीजनिंग के मैंने 20 क्वेश्चन दिए। रीजनिंग का ये माना जाता है कि आपको 1 मिनट से कम समय लगना चाहिए, कुछ क्वेश्चन में आपको 15 सेकंड, 20 सेकंड। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई टॉपिक ऐसा है जहां पर आपको 20 सेकंड लगना चाहिए तो 15 क्वेश्चन में मैं आपको 5 मिनट दूंगा। अगर आपको जहां पर 1 मिनट लगना चाहिए तो मैं 15 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन 15 मिनट टाइम दूंगा। तो उस हिसाब से आपकी अपनी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और जैसे जैसे टॉपिक्स हम कवर करते चले जाएंगे, जैसे कैलेंडर हुआ, कैलेंडर के बाद कोई दूसरा टॉपिक आएगा तो अब वो अकेले टॉपिक का तो एक 10-15 मिनट का टेस्ट होगा ही होगा। उसके अलावा दोनों टॉपिक को कंबाइंड करके हम एक टेस्ट लेते चलेंगे, जिससे ये होगा कि पुराना वाला आपका रिवीजन होता रहेगा और आप एग्जाम के लिए तैयार रहोगे। ठीक है, बात कैलेंडर की करते हैं। मैंने कहा कैलेंडर में जो ध्यान रखना है, क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, जो आपको बेसिक पता है और आपको ही नहीं, जिसको कैलेंडर के बारे में नहीं पता है, कुछ भी एज ए टॉपिक नहीं पता है बट जनरल इंफॉर्मेशन है, उसको भी पता है कि भाई आपका ईयर, ठीक है, ईयर, मंथ, सॉरी, ठीक है, 1 मिनट। कैलेंडर की बात करेंगे तो कैलेंडर में आपका, मैंने कहा सबसे पहले आपका ईयर, देन आपका मंथ, मंथ्स के बाद में आपका वीक। ठीक है, ईयर, मंथ और वीक। तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई ईयर की बात कर रहे हैं, वर्ष की बात हो रही है तो ईयर का मतलब क्या होता है, साल का मतलब क्या होता है। नॉर्मल आदमी से आप पूछोगे तो आपसे पूछोगे कि भाई 1 साल, अब 1 साल में अल्टीमेटली बात किसकी होती है, दिन की। आपसे पूछोगे 1 साल में कितने दिन,
तो वो आपसे कहेगा, जो जनरल इंफॉर्मेशन देगा वो कहेगा 365। ठीक है, एक ऐसे आदमी से पूछ रहे हो जिसको नहीं पता है। फिर दूसरी चीज आपकी आती है महीने। तो सबसे पहली चीज आप पूछते हो कि एक साल में कितने महीने, आपको देगा कि 12 महीने, एक साल में 12 महीने। फिर आप अगर पूछोगे उससे भाई एक महीने में कितने दिन, तो आपसे पूछेगा कि किस महीने की बात कर रहे हो, उसको स्पेसिफाई करो आप। जब आप पूछोगे कि भाई एक महीने में कितने दिन, तो आपसे पूछेगा कि 12 महीनों में से अलग अलग कंडीशन पे भाई किसी महीने में 28 दिन है, कहीं पर 29 है, कहीं पर 30 है और कहीं पर 31 है। वीक की बात होगी, सप्ताह की बात होगी, तो आपसे पूछा जाएगा कि एक सप्ताह में कितने दिन, आप कहोगे 7 दिन, 7 डेज। और वो 7 दिन कौन से हैं, तो बात होगी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब जो सबसे पहली चीज है ईयर, उसके बारे में समझते हैं, क्योंकि मेन क्वेश्चन आपका वहीं से पूछा जाता है, जब बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहेगा। ठीक है, या ईयर से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूं कैलेंडर के बारे में ही। देखिए, कभी कभी पूछा जाता है कि अभी कौन सा कैलेंडर हम यूज करते हैं, कौन सा कैलेंडर हम यूज करते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं आपको, ठीक है, वो देगा इंग्लिश कैलेंडर, ऑप्शन देगा इंग्लिश कैलेंडर। फिर उसने दिया जूलियन कैलेंडर, उसने कहा ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, डी ऑप्शन दिया इंडियन कैलेंडर। जो नॉर्मल डे वाइज, जैसे आज 10 जुलाई है, तो 10 जुलाई जो है वो इनमें से किस कैलेंडर के हिसाब से है। ठीक है, पारुल, ये बैच यूपीएससी के लिए ठीक है। देखो, ये बैच मैंने कहा कैलेंडर का कॉन्सेप्ट एक ही है, मैंने यूपीएससी वालों को इसीलिए ऐड कर जोड़ने के लिए बोला था, मैसेज किया था मैंने टेलीग्राम पे। आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लोगे। क्या होता है, क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से यूपीएससी में पूछा जाता है, डिफरेंट तरीके से वनडे एग्जाम में। अब कैलेंडर का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा, ठीक है, चीजें क्लियर रहेंगी, तो होगा क्या कि हम एक दिन आधे घंटे 40 मिनट शाम वाले बैच में यूपीएससी के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में है वो हम करा देंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो वही है भाई, ईयर ऐसा थोड़ी ना है कि वनडे के लिए 2020 है और यूपीएससी के लिए 2024 है या 4026 है, ऐसा नहीं है ना। 2020 सबके लिए है, चाहे वो वनडे है चाहे यूपीएससी है, तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा भाई। 2+2 4 ही लिखेंगे, चाहे वो यूपीएससी वाला हो, चाहे वनडे वाला हो, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, 2+2 5 थोड़ी ना लिखा जाएगा। तो कॉन्सेप्ट एक ही है, इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग जुड़िएगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, अब ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ की बात है कि कौन सा कैलेंडर हम फॉलो करते हैं। ठीक है, उरूज का आंसर आया है ग्रेगोरियन, संदीप का है सी। ठीक है, तो सही है कि हम जो फॉलो करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इसी पे मैं अपना दूसरा क्वेश्चन चेंज करता हूं। जो इंडियन नेशनल कैलेंडर जिसे कहा जाता है, इंडियन नेशनल कैलेंडर कौन सा होता है, इंडियन नेशनल कैलेंडर कौन सा होता है। फिर से मैंने ऑप्शन दिया आपको, ग्रेगोरियन, शक संवत, विक्रम संवत, या हिजरी कैलेंडर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरा यह था कि भाई डेली टू डेली लाइफ में जो हम फॉलो करते हैं वो कौन सा कैलेंडर है। मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे, इंग्लिश कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, इंडियन कैलेंडर। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ग्रेगोरियन कैलेंडर। आपको मिलेगा बहुत सारी जगह पर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। फिर मैंने कहा कि दूसरा क्वेश्चन कहा कि जो इंडियन नेशनल कैलेंडर होता है वो कौन सा होता है। अब जब इंडियन नेशनल कैलेंडर की बात मैं जब करता हूं तो उसको दूसरे तरीके से समझिए। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जैसे जब कोई ऑफिशियल नोटिस आती है गवर्नमेंट के द्वारा,
जैसे कोई बिल पास होता है लोकसभा में और बिल पास होने के बाद में वो राष्ट्रपति को जाता है, इसके बाद में आप कहते हैं ना कि वो गजट में इंट्रोड्यूस हुआ, तो जब वो बिल पास होता है तो उस पर एक डेट लिखी होती है। तो एक डेट तो आपकी ये लिखी होगी, जैसे 10 जुलाई को पास हुआ, वो 10 जुलाई लिखा होगा ग्रेगोरियन के हिसाब से। उसमें एक डेट और लिखी होती है जो कि आपका इंडियन नेशनल कैलेंडर हम कहते हैं उसके हिसाब से लिखा होता है, वो कौन सी है ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। विक्रम संवत आशीष, ठीक है, शक संवत और उसका आंसर है स्टैंडर्ड अलग होगा आशीष। हाँ आशीष मुझे पता है स्टैंडर्ड अलग होगा, तो मैंने इसीलिए कहा ना कि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे इसी पे आपका ये क्वेश्चन जो है वो आपका MPPSC में पूछा गया है एक बार सी साइड के पेपर में। तो ये कॉन्सेप्ट हैं, इनको आप क्लियर रखोगे। क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है वो अलग होता है वनडे और यूपीएससी में। मैंने कहा वो ऑब्वियसली जब मैं यूपीएससी डिस्कस कराऊंगा तो आपको क्लियरिटी मिलेगी। चलो इसी में मैं तीसरा क्वेश्चन और लिख रहा हूं। अब देखो अभी कैलेंडर के बारे में मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मैं आपका बेसिक नॉलेज चेक कर रहा हूं। डेली लाइफ में 10 जुलाई है तो कौन सा कैलेंडर है? इंडियन गवर्नमेंट, आपने बहुत सारे नोटिफिकेशन पढ़े होंगे, गजट में जो क्या बोलते हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उस पर आपका एक तो 10 जुलाई लिखा होता है, साथ साथ में एक डेट और लिखी होती है। मैंने कहा वो डेट लिखी होती है वो उस कैलेंडर के हिसाब से। थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हिंदू रिलीजन है, तो मेरा क्वेश्चन थर्ड है। पहला क्वेश्चन ये था कि भाई 10 जुलाई है किस कैलेंडर के हिसाब से? मैक्सिमम लोगों ने कहा है ग्रेगोरियन, ग्रेगोरियन सही आंसर है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो था मेरा, मैंने कहा कि इंडियन जो गवर्नमेंट है, जब कोई आपका ऑफिशियल नोटिस आता है या आपका कोई बिल पास होता है तो उसमें 2 डेट लिखी होती है, एक तो ग्रेगोरियन के हिसाब से और एक इनमें से कौन सा कैलेंडर यूज किया जाता है। फिर मैंने कहा थर्ड क्वेश्चन जो है हिंदू रिलीजन में कौन सा कैलेंडर फॉलो होता है, ठीक है। तो हिंदू रिलीजन में अगेन अगर मैं ऑप्शन दूं आपको, शक संवत, विक्रम संवत, चलो 2 ही ऑप्शन देता हूं, ठीक है, टाइम अपना थोड़ा सा बचेगा। विक्रम संवत, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है विक्रम संवत। तो अब यहां पर हिंदू रिलीजन में जो फॉलो होता है वो आपका विक्रम संवत, जो यहां पर हम जनरली डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर, और यहां पर आपका ये फॉलो होता है शक संवत। जो इंडियन नेशनल कैलेंडर भी आप सर्च मारोगे तो लिखेगा शक संवत। बात क्लियर हो रही है? अब कहीं कहीं आपका पूछा जाता है कि विक्रम संवत में और ग्रेगोरियन कैलेंडर में फर्क क्या है? विक्रम संवत में और ग्रेगोरियन कैलेंडर में फर्क क्या है, ठीक है। तो यहां पर आपका 57 ऐड किया जाता है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। जो नॉर्मल ईयर है, जैसे अभी पूछा जाए कि 2020 जो है वो विक्रम संवत कौन सा संवत है, तो हम करेंगे कि 2020 में 57 ऐड कर देंगे तो विक्रम संवत जो आ जाएगा वो 2077 आ जाएगा, 2077। अब यूपी, ये ध्यान रखिए कि जो आपके रीजनल एग्जाम है, सेंट्रल में ये क्वेश्चंस जनरली नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जो आपके रीजनल एग्जाम है, जैसे उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम है, हिंदी भाषी क्षेत्र के जो एग्जाम है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, यहां पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे उनको पता होगा। यहां पर पूछा जाता है आपका होली किस महीने में मनाई जाती है। अब होली किस महीने में मनाई जाती है, वो महीना क्या दिया होगा? जो विक्रम संवत के हिसाब से महीना होता है। अब वो 12 महीने आपको तो याद है, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त इस तरीके से याद है। विक्रम संवत का पहला महीना कौन सा होता है? अब जिसको याद नहीं है वो एक बार जाके घर में दादी बाबा कोई हो तो उनसे पूछना, ठीक है, कि हिंदी जो महीने होते हैं वो किस हिसाब से होते हैं। जैसे होता है आपका पहला महीना चैत्र, दूसरा आपका बैसाख, ऐसे ही 12 महीने हैं तो लास्ट महीना जो आपका होता है वो आपका फाल्गुन होता है, लास्ट। तो ये 12 महीने आपको ध्यान होने चाहिए, इनका ऑर्डर भी याद होना चाहिए कि भाई चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ठीक है, सावन, भाद्रपद,
ठीक है। तो इस तरीके से आपको अरेंज, मैंने कहा ना घर में दादी बाबा है उनसे जाके ये सीख लेना, अब मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा। फिर बेसिक चीजें मैंने कहा, होली किस महीने में मनाई जाती है या दीपावली किस महीने में मनाई जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई दीपावली कब मनाई जाती है, होली कब मनाई जाती है। मैंने कहा ना कि जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं हिंदी भाषी क्षेत्र में, वहां इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अब ये जो 4 कैलेंडर लिखे हैं इनसे भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर मैंने कहा ये डे टू डे लाइफ में, शक संवत जो है वो आपका, या शक कैलेंडर भी बोलते हैं, कहीं कहीं लिखा होता है। तो शक संवत जो है वो इंडियन नेशनल कैलेंडर या गवर्नमेंट फॉलो करती है ग्रेगोरियन के साथ साथ। विक्रम संवत हिंदू रिलीजन में फॉलो किया जाता है शादी विवाह के लिए, जो आप कहते हो ना शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 15 दिन का शुक्ल पक्ष 15 दिन का कृष्ण पक्ष, वो विक्रम संवत के हिसाब से ही है। फिर हिजरी कैलेंडर जो इस्लामिक कैलेंडर है, इस्लामिक कैलेंडर जो है, हिजरी कैलेंडर जो है, अगर आपको पता हो कि इस्लाम में चंद्रमा के हिसाब से चीजों को, जो उनका रमजान का महीना होता है वो भी चंद्रमा के हिसाब से होता है, तो हिजरी कैलेंडर को लूनार कैलेंडर भी कहा जाता है। ठीक है, ये चंद्रमा की पोजीशन से ये आपका चीजें ली जाती हैं। तो हिजरी कैलेंडर जो है वो बेसिकली आपका इस्लामिक कैलेंडर है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये चीजें भी आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। अब आगे चलते हैं। मैंने कहा अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो बहुत स्टार्टिंग से हम यूज नहीं कर रहे हैं। ग्रेगोरियन से पहले हम यूज करते थे जूलियन कैलेंडर। अब जो जूलियन कैलेंडर है, क्यों जूलियन से ग्रेगोरियन पर आए, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपके नॉलेज के लिए है। ठीक है, जब आप किसी को बता रहे हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। कहीं पूछा नहीं जाएगा कि क्यों यूज करते हैं, ये कभी किसी इंटरव्यू वगैरह में अगर आप बैठते हो तो पूछा जा सकता है कि ग्रेगोरियन से पहले जूलियन फॉलो करते थे, क्यों ग्रेगोरियन पर आए। तो जूलियन जो है वो बेसिकली जूलियस सीजर के नाम पे लिया गया है। जूलियन कैलेंडर जो है वो आपका जूलियस सीजर के नाम से जूलियन कैलेंडर बना था। तो 15वीं 16वीं शताब्दी तक ऑल ओवर वर्ल्ड में, सारी दुनिया में लगभग जूलियन कैलेंडर फॉलो करते थे। कहीं कहीं पर अपना लोकल कैलेंडर भी फॉलो करते थे। जैसे हम अगर बात करें इंडिया की, तो आपको क्या लगता है कि 15वीं 16वीं शताब्दी तक, 15वीं 16वीं सेंचुरी तक, 15-16 सेंचुरी तक हम ये जुलाई अगस्त सितंबर फॉलो कर रहे होंगे? भाई मैक्सिमम लोग क्या फॉलो कर रहे होंगे, अपना विक्रम संवत। आज भी गांव में जो कुछ भी होता है कोई काम, अब यह है कि ऑफिशियल तौर पे क्योंकि ग्रेगोरियन फॉलो होता है, लेकिन लोकल लेवल पर अगर कोई काम होता है, कोई फंक्शन होता है, तो लोग विक्रम संवत को फॉलो करते हैं। तो जूलियस सीजर के 15-16 सेंचुरी तक, इवन रशिया वगैरह में 19वीं शताब्दी तक जूलियन कैलेंडर फॉलो किया गया है। लेकिन उसके बाद में ये जूलियस सीजर के नाम पे एक यहां पर हुए पोप ग्रेग। आपको पता है कि पोप क्या होता है? ठीक है, पोप जो है वो कैथोलिक क्रिश्चियंस जो हैं, जैसे हमारा हिंदू रिलीजन है उसमें बहुत सारे सेक्ट डिवाइडेड हैं कि कोई विष्णु को फॉलो कर रहा है, कोई आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो चलता था वैष्णव शैव ऐसा करके, विष्णु को फॉलो करने वाले, शिव को फॉलो करने वाले। मुस्लिम्स में है शिया सुन्नी, ऐसे ही यहां भी क्रिश्चियंस में कई तरीके के डिवाइडेड हैं। तो जो कैथोलिक क्रिश्चियन है उनके जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं वो पोप हैं। वो वेटिकन सिटी में उनका चर्च बना हुआ है, तो इनके नाम पर बना। दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, अब डिफरेंस के लिए थोड़ा सा इंतजार करो, आगे चलते हैं, बात करेंगे। अब आपको यह पता है कि जूलियन कैलेंडर के बाद में ग्रेगोरियन आया, क्यों जूलियन कैलेंडर को ग्रेगोरियन ने रिप्लेस किया। अब उसके लिए एक चीज और समझते हैं, साथ साथ में दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी। ईयर की बात होती है, वर्ष की बात हो रही है। अब हम अपने कैलेंडर के टॉपिक्स पे आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, मैंने कहा 2 तरीके के ईयर हैं। कौन कौन से? आप एक रिक्शे वाले से पूछोगे जिसने कैलेंडर नहीं पढ़ा, उसने पूछोगे साल में कितने दिन, तो जनरली वो जवाब देगा 365। हमसे भी कोई पूछता है रेंडमली साल में कितने दिन, तो हम भी बोल देते हैं 365 दिन। लेकिन जब आप एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, तो हमेशा आप कहोगे कि किस ईयर की आप बात कर रहे हो। नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हो
साधारण वर्ष की बात कर रहे हो या फिर आप लीप ईयर की बात कर रहे हो, लीप वर्ष या अधिवर्ष। ठीक है, नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष और लीप ईयर, लीप वर्ष। अब जब आपसे पूछा जाएगा कि एक साल में कितने दिन, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप कहोगे, अगर आप जो साल पूछ रहे हो, वर्ष पूछ रहे हो, वो आपका साधारण वर्ष है, तो यहां पे 365 दिन। ठीक है, अगर आप जिस वर्ष की बात कर रहे हो वो आपका अधिवर्ष है या लीप ईयर है, तो आपका 366 दिन। अब अगला क्वेश्चन बनता है, भाई यहां 365 क्यों और यहां 366 क्यों? या तो यहां भी 366 होता या यहां भी 365 होता, ऐसा क्यों कि यहां 365 यहां 366? अब जनरली क्या होता है, बहुत बार मैंने देखा है कि लोग पढ़ाते हैं, बोलते हैं रट लो, ये 365 है, ये 366 है। कारण कुछ लोगों को पता है, ठीक है, और हाँ, अब है मून, हिंदी भी कैलेंडर जो है वो चंद्रमा से रिलेटेड है। ठीक है, बात आपकी ठीक है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, वही अमावस और जो पूर्णिमा होती है, ठीक है, वो पूर्णवासी जो बोलते हैं, वो ऑब्वियसली मून के हिसाब से ही होती है। जिस रात को आपका पूरा चांद नहीं दिखता है वो हम अमावस कहते हैं। तो विक्रम संवत भी कैलेंडर के हिसाब से है, और सॉरी मून के हिसाब से है। ठीक है, चलो मूव करते हैं आगे। कि मैंने कहा 365 वहां क्यों और 366 यहां क्यों? तो बात यह आती है कि भाई जो ईयर है, एक साल है, वो कैसे निर्धारित होता है कि एक साल हो गया? अब आपको पता है कि कैसे निर्धारित होता है कि एक साल हो गया। तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज के चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है वो सूरज के चक्कर लगाती है। जितने समय में वो चक्कर पूरा हो जाता है, जितने समय में वो चक्कर पूरा हो जाता है, उसको हमने कहा कि एक साल का समय है, एक वर्ष का समय है। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट टाइम है जितने में आपका पूरा होता है, वो एग्जैक्ट टाइम जो जनरली हम पढ़ते हैं 365 डेज एंड 6 आवर, 365 दिन और 6 घंटे। अब क्योंकि किसी भी साल को घंटों में डिवाइड करना एक डिफिकल्ट टास्क हो गया, तो हमने कहा कि भाई इसको 365 दिन ही करते हैं, और 6-6 घंटे जब जुड़ेगा तो जो चौथा साल होगा, जो फोर्थ ईयर होगा, जो फोर्थ ईयर होगा, वो आपका 366 दिन हो जाएगा। क्योंकि 6 बार, अगर 4 बार आप 6-6 घंटे जोड़ोगे तो 24 घंटे हो गया, और एक दिन आपका 24 घंटे होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। बात क्लियर है? अब यहां से एक क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपका जो भी एग्जाम आप सोच सकते हो, सारे एग्जाम में पूछा गया है। चाहे वो आप यूपीएससी पूछ लो, सोच लो, चाहे आप रेलवे सोच लो, चाहे आप एसएससी सोच लो, चाहे एमपीपीएससी, चाहे यूपीपीएससी, सारे एग्जाम में पूछा गया है। मेरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लीप ईयर है? इनमें से कौन सा लीप ईयर है? ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा लीप ईयर है। 4 ऑप्शन है, 1902, 1900, 1904 और 1898। तो कोई जल्दबाजी नहीं करना है। बहुत सारे लोग कैलेंडर में एक ही चीज जानते हैं, वो ट्रिक वाला क्वेश्चन। कैलेंडर में कम से कम 15 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, और जो ट्रिक वाला क्वेश्चन है वो 15 में से एक तरीका है। ठीक है, कि इतनी डेट को, आज 10 जुलाई 2020 है, कौन सा दिन होगा? उसी क्वेश्चन में तो आपका ट्रिक यूज होता है। जबकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपको 20 क्वेश्चन कैलेंडर के मिलेंगे
तब कहीं जाके एक क्वेश्चन वैसा मिलेगा। और पिछले 5 सालों में तो वो क्वेश्चन पूछना ही एक तरीके से बंद कर दिया है, बहुत रेयरली पूछा जाता है। ठीक है, 5 सालों में, पिछले 5 सालों में बहुत रेयरली पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता हो गया है कि आप ट्रिक पढ़ के आए हो, आप क्वेश्चन कर दोगे। ओके, बी एंड आशीष 1902। ओके, बी एंड सी, देन जीतू ने रिट्रैक्ट किया, आकाश ने फिर सी लिखा, दीक्षा का बी, करिश्मा 1902, ठीक है, राज बी, बी क्या लिखा था मैंने 1900, ओके, आशीष सी, देन आशीष ने अपने आप को करेक्ट किया, बी एंड सी। ओके, मैक्सिमम लोगों का बी एंड सी आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहीं पर होता नहीं है, हमने जब पढ़ा था तो कभी हमने एक जनरल फॉर्मेट में पढ़ा था कि हर चौथा साल जो है, या जो भी संख्या जो है वो 4 से डिवाइड होती है। भाई लीप ईयर का कॉन्सेप्ट जो है हमने क्या पढ़ा था, लीप ईयर अधिवर्ष का अगर डेफिनेशन एक लाइन में लिखा जाए अधिवर्ष का, तो इफ द गिवन ईयर इज डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अधिवर्ष की डेफिनेशन, परिभाषा आप इंग्लिश में मैंने लिख दिया, हिंदी वाले लिख ले। यदि दिया गया वर्ष 4 से विभाजित है तो वो अधिवर्ष होगा, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब अगर कि यदि दिया गया वर्ष 4 से विभाजित है, ठीक है, पूरी तरह विभाजित है, तो वह अधिवर्ष होगा, लीप ईयर होगा, लीप वर्ष होगा। अब अगर पिछले क्वेश्चन में आप देखो तो मैंने आपको ऑप्शंस जो दिए हैं वो मैंने कहीं नहीं लिखा है कि बी और सी, मैंने कहा है इन चारों में से कोई एक होगा, 2 नहीं होगा। तो जिन्होंने 1902 दिया है, सबसे पहले ए ऑप्शन किसी ने 1902 लिखा है, एक किसी ने। अगर मैंने कहा कि आपने एक चीज तो पढ़ी होगी, लीप ईयर का मतलब क्या है कि अगर आपका दिया हुआ वर्ष 4 से डिवाइड है, अगर 1902 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो आप देखो 4 चौक 16, 4 4 जा 16, ये 3 बच गया, ये 0, ठीक है, 4 7 जा 28, 4 7 28, ये 2 बच गया, ये 22। अब 22 जो है 4 5 20, ये 2 बच गया। अब 2 जो है वो 4 से पूरी तरीके से भाग नहीं होगा, तो 1902 तो वैसे ही नहीं है, 1898 नहीं है, जो हमने बेसिक पढ़ रखा है, जो आपने बेसिक पढ़ रखा है कि 4 से डिवाइड होने वाली बात। बट अब बात यह आती है कि जो बी और सी बहुत सारे आंसर दे रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने रिट्रैक्ट किया अपने ऑप्शंस को। अब देखो आप, मैं इसी में एक चीज और जोड़ रहा हूं, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं। ठीक है, पहले मैंने लिखा इफ द गिवन ईयर एन छूट गया था, इज डिवाइडेड बाई 4, तो वो लीप ईयर होगा। बट ठीक है, अब ये 2 वर्ड होते हैं, यदि और लेकिन, बट और इफ। अगर ये आते हैं, अगर मैं कहूं कि हाँ ठीक है मैं आपके घर आऊंगा लेकिन, मीन्स एक शर्त आ गई। ठीक है, अब वो शर्त क्या है, अब उसकी बात हो रही है कि 4 से डिवाइड है तो वो लीप ईयर है, लेकिन शर्त आ गया। शर्त क्या है, इफ द गिवन ईयर इज a century year, then it must be divided by 400। ठीक है, अब परिभाषा हमारी बदल गई।
अब आपको जो अभी तक पता था, जो मैंने ब्लैक से लिखा है वही पता था लीप ईयर अधिवर्ष की परिभाषा, कि अगर कोई भी वर्ष 4 से डिवाइड है, 4 से भाग हो रहा है, तो वो आपका लीप वर्ष है। लेकिन मैंने अब उसमें जोड़ दिया कि अगर जो दिया हुआ वर्ष है वो शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है, तो वह 400 से विभाजित होगा। अब 4 से नहीं होगा। शताब्दी वर्ष का मतलब क्या है? तो शताब्दी वर्ष का मतलब यह है कि जिसके आखिरी में 2 जीरो हों, ठीक है। शताब्दी वर्ष आपके 100वां साल जो रहा होगा, 200वां साल, 300वां, 400वां, अभी रिसेंट की बात करें तो जो 1700 रहा होगा, 1800, 1900, 2000, 2100 जो होगा, 2200 होगा, ये सारे जो हैं, जैसे अभी 2020 चल रहा है, जब कभी भी 2000 वर्ष चल रहा होगा तो इसको कहा गया था मिलेनियम ईयर। तो 2000 जो रहा होगा इसको हम कहते हैं सेंचुरी ईयर। जो 21वां वर्ष होगा वो आपका कहलाएगा सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष। जो 22वां होगा वो कहलाएगा आपका सेंचुरी ईयर, ठीक है। मैंने कहा कि जनरली हम 4 से डिवाइड करते हैं, लेकिन सेंचुरी ईयर अगर है तो 400 से डिवाइड होगा। अब जो हमारा ऑप्शन था एक, जो बी ऑप्शन था, आप बी देखो, सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है। अगर ये आपका सेंचुरी ईयर है तो 1900 आपका शताब्दी वर्ष है। अब इसको लीप ईयर होने के लिए ये 4 से नहीं, किससे डिवाइड होगा? 400 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 4 से नहीं, किससे डिवाइड होगा? 400 से। तो इसको अगर 400 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 2 जीरो और 2 जीरो कट गया, आपका बचता क्या है? 19/4। 19/4 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसीलिए आपका जो 1900 था इज नॉट अ लीप ईयर, वो लीप ईयर नहीं है, इज नॉट अ लीप ईयर। जितने लोगों को, ठीक है, ये बी ऑप्शन जितने लोग दे रहे थे पिछले क्वेश्चन में कि 1900, उनको ये समझ में आ गया होगा कि ये भी आपका ऑप्शन गलत है। सही क्या है? सी ऑप्शन 1904, क्योंकि ये लीप शताब्दी वर्ष है नहीं। इसको अगर 4 से आप डिवाइड करोगे तो इजीली आपका 4 से डिवाइड होगा। क्लियर हो रही है बात इतनी? ठीक है, कि अगर करिश्मा, संदीप, अभय, ठीक है, आशीष ने करेक्ट कर लिया है अपने आप को, राज, दीक्षा, ठीक है, जितने लोगों ने बी और सी दोनों ऑप्शंस दिए थे, आई होप आपने इसको करेक्ट कर लिया होगा कि जब भी शताब्दी वर्ष होगा तो 400 से डिवाइड होगा। इस बार भी 15 दिसंबर 2019 को यूपीपीएससी का जब पेपर हुआ था अपर सबऑर्डिनेट का, ठीक है, यूपीपीएससी का जो पेपर हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, लेकिन वो क्वेश्चन गलत था क्योंकि उसमें जो चारों ऑप्शन दिए थे वो लीप ईयर नहीं थे, इसीलिए क्वेश्चन बाद में हट गया था जब की आई। बट ध्यान रहे कि अगर शताब्दी वर्ष है तो मैक्सिमम लोग करते क्या है, इसको चेक ही नहीं करते हैं, बी ऑप्शन लगा देते हैं और हमेशा आपका एक ऑप्शन डालेगा ऐसा। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि शताब्दी वर्ष है तो आपका वो 400 से डिवाइड होना चाहिए, ना कि 4 से। तो अगर मैं बात करूं कि जो शताब्दी वर्ष हैं वो कौन कौन से लीप ईयर रहे होंगे, तो इजिली आप कह सकते हैं, ठीक है, शताब्दी ईयर जो आपके लीप ईयर रहे होंगे, तो आप कह सकते हैं कि भाई 100 तो 400 से डिवाइड नहीं होगा, 200 डिवाइड नहीं होगा, 300 डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 400 400 से डिवाइड होगा। तो 400, 800, 1200, 1600 और 2000, ये आपके शताब्दी वर्ष जो हैं ये लीप ईयर रहे होंगे। लेकिन इनके अलावा जो भी है, अगर कोई कहे जो आपका 1700 था, तो 1700 आपका लीप ईयर नहीं था क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं है। बात क्लियर हो रही है? अब यही डिफरेंस जो है वो ग्रेगोरियन, बेटा पंकज अभी भी आप बी ऑप्शन दे रहे हो, मैंने सही करा दिया, बी नहीं होगा, बी 400 से डिवाइड नहीं है, ऑप्शन सी होगा, ठीक है, तो ध्यान रहे इस चीज को। अब यही डिफरेंस है आपका ग्रेगोरियन और जूलियन कैलेंडर में, क्योंकि जूलियन कैलेंडर जो था उसमें यह कहा गया, जूलियन कैलेंडर में यह कहा गया कि कोई भी ईयर जो है
अगर वो 4 से पूरी तरीके से विभाजित है, अगर कोई भी ईयर जो है वो 4 से पूरी तरीके से विभाजित है तो वो आपका लीप ईयर होगा। ठीक है, ग्रेगोरियन में इस चीज को सही किया गया और कहा गया कि अगर आपका कहा यह गया कि अगर आपका ईयर जो है 4 से डिवाइडेड है, ठीक है, लेकिन अगर सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, तो उसे 400 से डिवाइड किया जाना चाहिए। बात क्लियर हो रही है? तो इस चीज को 16वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में जाके सही किया गया, तब से ये चीज फॉलो हो रही ग्रेगोरियन। अब अगर जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों, कारण जो है वो कैलेंडर्स के क्वेश्चन में कभी पूछा नहीं जाएगा, बट आपकी समझ के लिए है, वो मैं बता रहा हूं। अगर कोई ज्योग्राफी वाला बच्चा होगा तो उसको एक चीज पता होगी, ठीक है, अगर कोई ज्योग्राफी वाला होगा, कोई है ज्योग्राफी वाला जिसका ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में या वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो तो ऑप्शनल उसका ज्योग्राफी हो। देखो, अब जब हमने कहा कि जो पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, वो सूरज के राउंड लगाती है, कितने समय में लगाती है, वो 1 ईयर कहा गया 365 दिन 6 घंटे। एक्चुअल में ये जो टाइम है इसको भी कहते हैं ना कि जब दशमलव आपका वैल्यू को आप उसको नंबर को होल नंबर में कैलकुलेट कर लेते हो। अगर कोई कहता है कि भाई 5.8 तो आप कहते हो 5.8 ना बोलो 6 बोलो सीधा सीधा, या अगर कोई बोलता है 5.2 5.2 फिर से आप कहते हो 5.2 ना बोल के 5 बोलो, आसान है। तो ऐसे ही जो 365 दिन 6 घंटे है, ये एक्चुअल में 365 दिन 6 घंटे नहीं है। ये जो टाइम है वो 365 दिन 5 घंटे और 365 दिन 5 घंटे, आई थिंक 52 मिनट 48 सेकेंड या 48 सेकेंड 52 मिनट है। ये वैल्यू करेक्ट कर देख लेना एक बार। तो यहां बोलने का उद्देश्य यह है, बताने का उद्देश्य यह है कि जो एक्चुअल टाइम है वो आपका 365 दिन 6 घंटे नहीं है, उसको राउंड फिगर किया गया है। जो एक्चुअल टाइम है वो 365 दिन 5 घंटे मतलब 6 घंटे से कम है। तो जूलियन कैलेंडर में इस चीज को कंसीडर नहीं किया गया, जबकि बाद में ग्रेगोरियन कैलेंडर में इस चीज को कंसीडर किया गया। तो आप देखो लगभग हर साल 8 महीने जो है, 8 मिनट जो है वो आपका कम होगा। तो 400 साल में वो वैल्यू जुड़ते 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 एक दिन के बराबर हो जाएगी। तो उस एक दिन को कम करने के लिए वो जो 100 साल में तो उस वैल्यू को कम करने के लिए जो सेंचुरी ईयर है उसको 400 से डिवाइड किया गया। मेन कारण ये था, ठीक है। अब उसका कारण ये भी था क्योंकि उनको लगा, जो साइंटिस्ट थे, कि भाई अगर एक एक दिन हम हर 100 साल में अगर हर चौथा साल मान ले लीप ईयर, तो 100 साल में एक एक दिन बढ़ता चला जाएगा। तो उन्होंने कहा जो इतिहास लिखा जा रहा है आज की तारीख में, अभी 1-2 दिन का फर्क हमारी लाइफ में नहीं पड़ेगा, लेकिन जब उसको 4000 साल बाद पढ़ा जाएगा, तो 4000 साल का मतलब यह है कि लगभग आपका 40 दिन समय आगे निकल जाएगा, जो आज का कैलेंडर है और तब का कैलेंडर है। तो हम पढ़ते हैं कि भाई 1 जुलाई को मानसून जो है, लेटेस्ट जैसे दिल्ली में कहा जाता है 1 जुलाई को 30 जून को मानसून आ जाता है। अब हिस्ट्री तो वही कहेगी कि 30 जून और 1 जुलाई को मानसून आ रहा है, लेकिन मानसून आएगा कब? 40 दिन बाद, क्योंकि कैलेंडर जो है वो हमारा 40 दिन आगे बढ़ गया है जूलियन के हिसाब से। ये कारण था। तो अब यहां से जो मेन चीज आपको देखनी है, जो हमने पढ़ा, जो क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि कौन सा कैलेंडर फॉलो हो रहा है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर। फिर मैंने कहा इंडियन कैलेंडर, इंडियन ईयर कैलेंडर किसे कहा जाता है, शक संवत या इंडियन गवर्नमेंट किसे फॉलो करती है, शक कैलेंडर को। हिंदू रिलीजन जो है उसमें जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो किस कैलेंडर के हिसाब से होते हैं, विक्रम संवत। यह भी पूछा जा सकता है विक्रम संवत किस चीज को फॉलो करता है, लूनार को, चंद्रमा को या सूरज को, सन कैलेंडर होता है या लूनार कैलेंडर। ऐसे ही इस्लामिक कैलेंडर किसे कहते हैं, तो हिजरी कैलेंडर जो होता है वो इस्लामिक कैलेंडर होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
फिर मैंने कहा कि आपको विक्रम कैलेंडर के हिसाब से, विक्रम और शक में जो 12 महीने हैं वो दोनों में सेम ही है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक, ऐसा करके वो 12 महीने और 12 का सीक्वेंस आपसे प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और क्योंकि मैक्सिमम लोग मुझे पता है कि हिंदी भाषी क्षेत्र के हो, तो आपके जो लोकल एग्जाम है एसएससी के एग्जाम में ये चीजें पूछी जा सकती हैं, ये पूछा जा सकता है, लेकिन मंथ्स के जो नाम है वो चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर ये चीजें भी पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन की बात यहां हो गई। फिर हमने कहा कि आपका लीप ईयर की बात हुई। लीप ईयर में बहुत सारे लोगों को डाउट था, सभी लोग 4 से डिवाइड कर रहे थे। मैंने कहा 4 के साथ साथ में 400 भी ध्यान रखना है। बस नॉर्मली हम 4 से डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर शताब्दी ईयर है, सेंचुरी ईयर है, तो 400 से डिवाइड करेंगे। यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा मैंने कहा था यहां पर कि 4 साल दिए होंगे, आपसे पूछेगा कौन सा लीप वर्ष है या कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो जैसे बहुत सारे लोगों ने 1900 को कहा कि आपका लीप वर्ष है, तो यहां से प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होती है। ठीक है, आई होप यहां तक जो डाउट है वो क्लियर है। बेटा मैं अच्छा रीजनिंग पढ़ा रहा हूं तो हाँ देखो होता क्या है कि जो ये कैलेंडर्स हैं, जो विक्रम का संवत है, शक संवत है, हिजरी संवत है, इनमें 365 और 366 दिन नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें होता क्या है, अगर आप जो फॉलो करते हैं, अगर आपको पता होगा तो कहते हैं वो 10 दिन का सावन के महीने में या उससे पहले वो 10 दिन का पीरियड बोलते हैं ना कि इस 10 दिन में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। वो 10 दिन जो है, 10 दिन 12 दिन वो जैसे आगे पीछे होता रहता है, वो किसी महीने में काउंट ही नहीं किया जा सकता है। वो एग्जैक्ट वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ऐसे ही हिजरी कैलेंडर जो है उसमें भी 354 दिन होते हैं। तो आप देखो हिजरी कैलेंडर 354 दिन होते हैं, तो जो रमजान है इस्लाम को जो मुस्लिम लोग हैं उनको पता होगा, जनरली आप लोगों को भी पता होना चाहिए, जो रमजान है वो हर साल 10 दिन आगे चली जाती है। जैसे अगर इस बार रमजान आपका आई थिंक 25 अप्रैल या ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ, 25 मार्च को शायद स्टार्ट हुआ था, अगले साल यानी कि 2021 में वो 10 दिन आगे चला जाएगा। वो 25 मार्च के बजाय 15 मार्च को स्टार्ट होगा, उसके अगले साल वो 10 दिन फिर से आगे चला जाएगा, 5 मार्च को स्टार्ट होगा। तो वो चीज है कि वो 10-10 दिन वो शिफ्ट होता रहता है। तो ग्रेगोरियन में तो फिक्स है कि 365 और 366, इनमें फिक्स नहीं है, वो आगे पीछे होता रहता है। और वो 10 दिन जो एक्स्ट्रा होते हैं, मैंने कहा हिंदी कैलेंडर के हिसाब से एग्जैक्ट मुझे वो वर्ड नहीं ध्यान आ रहा है, उसे कहते हैं कि वो किसी महीने में काउंट नहीं होता है, उस महीने में आपका कोई शुभ काम भी नहीं, उस दिन उस दौरान कोई शुभ काम भी नहीं किया जाता है। ठीक है, अनुभव आप तो मैथ्स पढ़ाते थे बेटा, रीजनिंग पढ़ाने के साथ मैथ्स नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये कहां लिखा हुआ है कि रीजनिंग पे मेरा मतलब रीजनिंग पे ही ढप्पा लग गया। ठीक है, होता नहीं है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो पहला प्यार मैथ्स है। ठीक है, और कुछ कंडीशंस ऐसी बनी कि जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो रीजनिंग से स्टार्ट किया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार तुम्हें पहला प्यार मिल जाए, लेकिन ये मैं खुशनसीब वाला हूं कि हाँ 3 साल बाद, 3 साल तक मैंने 2012 में पढ़ाना स्टार्ट किया है, 3 साल तक प्रॉपर रीजनिंग पढ़ाई थी। 2015 से मैथ्स और रीजनिंग दोनों पढ़ाना स्टार्ट किया। 2000 अब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो कहोगे आप रीजनिंग पढ़ाते हो। 2017 से प्रॉपर मैंने पॉलिटी और करंट की क्लास लेना स्टार्ट किया यूपीएससी में। ठीक है, तो कुछ लोगों को लगेगा, तो वो होता नहीं है, ये नहीं होता है कि हाँ रीजनिंग पढ़ा रहा हूं तो मैथ्स पढ़ा रहा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो मूव करते हैं। अब लीप ईयर का कॉन्सेप्ट यहां तक आपको क्लियर है। अब बात करते हैं, आते हैं मंथ्स पे। अब हिंदी कैलेंडर वगैरह की बात हम नहीं करेंगे, अब सिंपल सा बात करेंगे किसकी, ग्रेगोरियन कैलेंडर की। मंथ्स भी आपको पता होगा कि मंथ्स आपका, मंथ्स में डेज जो हैं वो 28 दिन वाले भी महीने हैं। ठीक है, 29 डेज वाले भी महीने हैं। 28 दिन और 29 दिन ये आपके फरवरी में होता है, और यही आपका डिसाइड करता है कि आपका लीप ईयर है या साधारण नॉर्मल ईयर है। अगर नॉर्मल ईयर है तो फरवरी 28 की, और अगर लीप ईयर है तो 29 की फरवरी। देन 30 दिन और आपका 31 दिन।
अब ये आपके टिप पे होने चाहिए, यहां क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, देखता हूं कितना आइडिया है लोगों को। अब ये फिर से पूछा गया क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूं ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। फर्क ये है कि कभी आपका वो व्यापम में पूछा गया क्वेश्चन है, कभी एमपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, कभी आपका यूपी ट्रिपल एससी का है, कोई क्वेश्चन आपका एसएससी का है। ठीक है, तो ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 4 ऑप्शन है आपके, इन चारों में डिफरेंट कौन सा है? क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का फॉर्मेट ये होता है, आपके सामने 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प में से 3 जो हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के समान है, चौथा अलग है। जो अलग है वो कौन सा है? ठीक है, देयर आर 4 ऑप्शन गिवन टू यू, 3 are similar to each other in a manner, find the odd one. सी, ऋतिक का आंसर आया है सी। प्लीज सर रिजॉल्व माई प्रॉब्लम विच इज अबव। हाँ, मलमास, आई थिंक हाँ आशीष, चौथे वर्ष एक दिन 24 घंटे का, हाउ इज पॉसिबल? आशीष, अगर आपका क्वेश्चन है चौथे वर्ष एक दिन 24 घंटे का होगा, अगर ये क्वेश्चन है तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि 6 घंटे वो ऐड किया गया, वो जनरली काउंट किया गया 6 घंटे, तो 24 घंटे मान लिया गया। अब जब वो आपका 8 मिनट कम हो रहा है तो उन टाइम को कंसीडर करके ये माना गया कि वो 400 साल में 3 दिन का समय पूरा हो रहा है। जो कम हो रहा है वो इधर भी माना गया है कम हो रहा है, लेकिन इसको 24 घंटे चौथे साल मान लिया गया। जब इस टाइम को टोटल कैलकुलेट किया गया, सारे साल को एक साथ कैलकुलेट किया गया, तो ये पाया गया कि 400 साल में 3 दिन की कमी आ रही है, अगर हर चौथा साल लीप ईयर कैलकुलेट किया जा रहा है। तो सोचा कि अब क्या किया जाए, तो इन्होंने कहा कि 400 साल में अगर 3 दिन कम करना है तो एक काम किया जाए कि जो लीप ईयर है उसको चौथा साल ना करके जब वो शताब्दी वर्ष हो रहे हैं तो उनको 400 से डिवाइड कर दिया जाए। अब अगर 400 से डिवाइड करना है तो ऑटोमेटिकली 400 साल में जो 100वां साल होगा 200वां और 300वां निकल जाएगा, 400वां साल वो फिर से लीप ईयर बन जाएगा। तो पूरा कैलकुलेशन है उसके पीछे। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन यही था तो देखो ऋतिक का आंसर सी आ रहा है, स्नेहा का सी आ रहा है, सोनी का ए आ रहा है। ठीक है, क्यों सी आ रहा है और क्यों ए आ रहा है? आई होप रीजन जो है वो आपने, ठीक है, क्यों सी और क्यों ए? मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब जब मंथ्स की बात होती है, मैंने कहा चारों में डिफरेंट कौन सा है, तो सबसे पहले आप करते हो कि 30 और 31 की बात। तो मैंने यहां पर लिखा है कि 30 वाले महीने, तो 30 वाले 4 महीने आपके होते हैं कौन कौन से? ठीक है, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, बचपन में हमें पढ़ाया गया था कि जून सितंबर जानिए, अप्रैल नवंबर 30, ये पढ़ाया गया था। ठीक है, कि जून सितंबर जानिए अप्रैल नवंबर 30, तो आपका ये जून हो गया, ये आपका सितंबर हो गया, ये आपका अप्रैल हो गया, ठीक है, ये आपका नवंबर हो गया। आगे कहा गया कि 1 फरवरी छोड़ के बाकी सब 31। ठीक है, एक तरीका ये था। एक तरीका ये भी बताया जाता था कि आप मुट्ठी से काउंट करो और स्टार्ट करो जनवरी फरवरी, जो ऊपर आएगा ये आपका क्या बोलते हैं हड्डी पे पड़ेगा, वो आपका 31 का, बाकी सारे 30 या 29 के। तो 31 के जो महीने हैं ऑब्वियसली जनवरी, मार्च,
ठीक है, मई में, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और आपका लास्ट में दिसंबर। ठीक है, अब ये सबको पता है, बट अगेन एक रिवीजन वाली बात ये है कि हम इनको यूज करेंगे क्वेश्चंस में, तो बाद में आप ये ना कहो कि आपको नहीं पता है या मैंने नहीं बताया। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मार्च ए सबका मार्च आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है, मुझे नहीं पता कारण क्या है। ठीक है, देखिए जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, अगर मैं कहूं यहां कितने दिन है, आप कहोगे 31, मैं कहूं यहां कितने हैं, कहोगे 30, मैं कहूंगा यहां कितने हैं 30, यहां कितने हैं तो 31। ठीक है, जनरली जो डिफरेंशिएशन होता है, जो वर्गीकरण होता है, वो नंबर ऑफ डेज के आधार पर होता है, दिनों के आधार पर होता है। 3 ऑप्शन आपका 30 का दिया होता है, एक 31 का दिया होता है, या 3 ऑप्शन 31 का दिया होता है, एक 30 का दिया होता है। जबकि इस क्वेश्चन में मैं देखता हूं तो मुझे मिल रहा है कि 2 30 का है, भाई ये दोनों 30 के हैं, ये दोनों 31 के हैं, तो नंबर ऑफ डेज के आधार पर जो है वो हम क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। फिर जो दूसरा तरीका इसमें यूज करते हैं कि जब ऑर्डर आप लिखते हो, ठीक है, ऑर्डर आप लिखते हो महीने के, तो मार्च जो है वो तीसरे महीने पे आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ए ऑप्शन दिया है, उन्होंने पकड़ लिया कि हाँ तरीका क्या है। मार्च जो है वो तीसरे महीने पे आता है, अप्रैल जो है वो आपका चौथा महीना होता है, जून जो है वो आपका छठा महीना होता है, दिसंबर जो है वो आपका 12वां महीना होता है। स्टार्टिंग में लोगों ने सी दिया था, मुझे नहीं पता सी कहां से दिया था, क्या कारण दिया था। ठीक है, तो ये जो 3 हैं, अप्रैल, जून, दिसंबर, ये आपके इवन नंबर्ड मंथ हैं, जो सम संख्या पर ऑर्डर में जब आप लिखते हो जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो इनका ऑर्डर जो है वो सम संख्या के आधार पर होता है। 4 है, 6 है और 12 है। ठीक है, 4 है, 6 है और 12 है। जबकि यहां पर जो आपका ए ऑप्शन था मार्च, उसमें सीधा सीधा वो आपका विषम ऑर्डर का ऑड नंबर्ड मंथ है, इसीलिए आपका जो ऑप्शन यहां पर होगा जो अलग है वो आपका मार्च है। कई बार सी लोगों ने लगाया जल्दबाजी में, क्यों लगाया वो उनको कारण पता है। मेन चीज है कि वो यहां तक नहीं पहुंच पाए, आपने इससे पहले इस तरीके का क्वेश्चन नहीं देखा था। ठीक है, तो ईयर की बात हो गई, मंथ्स की बात हो गई कि मंथ में आपका 30 का महीना, 29, 28, 29, 31। अब बात कर रहे हैं डेज की, दिनों की। ठीक है, आई होप पिछला वाला क्वेश्चन सबको क्लियर रहा होगा, किसी को उसमें दिक्कत नहीं रही होगी। बात करते हैं डेज की। पूरा कैलेंडर जो है वो आपका डेज पर आधारित है। इसी चीज को समझना है, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो अगर दिन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, और दिन में हम एक पढ़ेंगे ऑड डे का कॉन्सेप्ट, विषम दिन का, तो उसका मतलब अगर क्लियर है तो कैलेंडर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब डेज की बात हो रही है तो हम कहते हैं टोटल 7 दिन है। ठीक है, 7 दिनों में कौन कौन से दिन है, तो आप कहते हो सोमवार, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब आपसे अगर पूछा जाए संडे के बाद फिर क्या आएगा, तो संडे के बाद क्या आएगा, फिर से मंडे आएगा, फिर से मंडे आपका रिपीट होगा। तो ये जो दिन का कॉन्सेप्ट है, तो यहां पर आपको ये समझना है कि जो दिन का कॉन्सेप्ट है आपका, वो आपका एक सर्कुलर फॉर्मेट में चलता है, सर्कल फॉर्मेट में चलता है। सर्कुलर फॉर्मेट का मतलब क्या है कि ये नेवर एंडिंग साइकिल है, कभी ना खत्म होने वाला आपका एक चक्र है। कभी ना खत्म होने वाला चक्र से मतलब क्या है कि भाई आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर रहे हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, किसी भी दिन से आप स्टार्ट करो। आप मंडे से स्टार्ट कर रहे हो
इस तरफ जा रहे हो तो आपको ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, फिर से आपको मंडे मिल जाएगा। या कोई कह रहा है मैं सैटरडे से स्टार्ट कर रहा हूं तो इस तरफ जा रहा हूं, तो उसको सैटरडे के पहले फ्राइडे, थर्सडे, वेंसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे, फिर सैटरडे, फिर वही साइकिल मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी दिन 7 दिन बाद फिर से रिपीट हो जाएगा, और कोई भी दिन जब 7 दिन बाद रिपीट हो जाएगा तो 7 दिन को ही तो हम कहते हैं भाई 1 वीक, एक सप्ताह। यही तो है आपका 1 वीक, एक सप्ताह। तो मैं कहूं कि कोई भी दिन 7 दिन बाद रिपीट होगा। जैसे आज 10 जुलाई है, आपसे पूछा जाए कि भाई 17 जुलाई को कौन सा दिन होगा, तो 10 जुलाई, अगर आपसे पूछा जाए 17 जुलाई को कौन सा दिन होगा, तो 10 और 7 17, आज फ्राइडे है, आप सिंपल सा कहोगे कि आपका यहां भी आपका फ्राइडे होगा। ठीक है, 7 दिन बाद की बात पूछी गई है। तो अब मैंने कहा कि 7 दिन का मतलब एक सप्ताह, कोई भी वैल्यू 7 का जो मल्टीपल होगा, कोई भी वैल्यू, मैंने कहा 7 दिन का मतलब एक सप्ताह, 1 वीक। अगर ये वैल्यू आपका 14 दिन हो जाता है तो ये 2 वीक हो गया, ये आपका 21 हो जाता है, ये आपका 3 वीक हो गया। ऐसे ही वैल्यू जो है आपको करना क्या है कि जितने भी दिन दिए हुए हैं आप उनको सप्ताह में कन्वर्ट कीजिए। अगर अगेन 10 जुलाई है, कहा गया आज फ्राइडे है, हमसे पूछा जाए कि 3 वीक बाद कितना दिन होगा, 3 सप्ताह बाद, तो मैंने कहा 7 या 7 का जो मल्टीपल है उसको हम वीक में कन्वर्ट करते हैं, और जो दिन आज है अगर एग्जैक्ट वीक की संख्या है तो वही 3 वीक बाद भी जो भी तारीख होगी, ठीक है, तारीख जो भी होगी, लेकिन जो दिन होगा 3 वीक बाद वो फिर से फ्राइडे होगा। हमसे कहा जाए मान लीजिए कि 100 वीक बाद कौन सा दिन होगा, 100 वीक बाद फिर से क्या होगा, फ्राइडे, वही दिन फिर से आएगा, रिपीट करेगा। अगर नंबर ऑफ डेज जो हैं वो 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं तो उनको हम वीक में कन्वर्ट कर लेंगे। बेटा अंकित कुमार, ठीक है, मैंने पहले ही कहा ये सब काम मैनेजमेंट का है। यहां आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे क्वेरी जो कुछ भी है उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करो, ठीक है। यहां आप वो बार बार वही कमेंट कर रहे हो, उससे औरों को भी प्रॉब्लम हो रही है और मुझे भी आप प्रॉब्लम कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर किसी ने कमेंट कोई क्वेरी पूछी होगी तो आपके कमेंट के आगे उसकी क्वेरी इतनी ऊपर जा चुकी है कि मैं उसको अब देख भी नहीं सकता हूं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो सिंपल सी बात यह है कि आप, नंबर है आपके पास कोचिंग इंस्टीट्यूट का, नंबर अगर आपके पास नहीं है तो जो वीडियो है इसी के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, वहां आप नंबर मिल जाएगा, उनको आप कॉल लगाओ, उनको आप 25 बार कॉल लगाओ, उनको आप 25 बार मैसेज करो, 2-4 लोगों को और दे दो, मैसेज करवाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उनका काम ही है आपकी कॉल लेना और आपके मैसेज का जवाब देना। मेरा काम है कि आपकी इससे रिलेटेड क्वेरी है उसका जवाब देना, ठीक है। अब ऐसे क्या है कि यहां पर आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, और साथ साथ में जो लोग ऑब्वियसली देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक। तो मैंने कहा कि अगर वीक का मतलब क्या है कि 1 वीक हो, 1 सप्ताह हो, 2 सप्ताह हो, 5 सप्ताह हो, 10 सप्ताह हो, 100 सप्ताह हो, 1000 सप्ताह हो, जैसे आपने वीक को कन्वर्ट कर लिया एग्जैक्ट नंबर ऑफ वीक्स में, यानी कि जो आज दिन है वही उतने वीक बाद भी होगा, ठीक है। अब इसी वीक में मैंने कहा ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं ये एग्जैक्ट वीक में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर मैंने लिखा 24 दिन तब क्या करेंगे, ठीक है। मैंने लिखा 12 दिन तब क्या करेंगे, मैंने लिखा 5 दिन तब क्या करेंगे, क्योंकि 24 तो 7 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है, 12 तो 7 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 7 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इन नंबर्स के साथ में क्या करेंगे, तो अब यहां पर यहीं पर हमारा निकल के आएगा
कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डे, विषम दिन का कॉन्सेप्ट, और यही आपका इंपॉर्टेंट होगा आगे जितने भी क्वेश्चन कैलेंडर के लिए हम करेंगे उन सब में। तो कल जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो ऑड डे के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में 3-4 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं प्रीवियस ईयर के। अभी लोगों को नहीं लगा होगा कि हाँ ठीक है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जब एकाएक किसी एग्जाम में आपको मिलेगा तब आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है, तो आज की क्लास को अभी तक आप रिवाइज कीजिए। और अगेन किसी को भी, किसी के लिए है, खाली अंकित के लिए नहीं है, कि अगर आपको मेरी क्लास से जो मैं करा रहा हूं उससे कोई प्रॉब्लम है तो आप क्लास के लाइव चैट पे कमेंट करो। अगर मैनेजमेंट से कोई प्रॉब्लम है, पॉलिटी की कोई वीडियो, मैथ्स की कोई वीडियो या रीजनिंग की मेरी ही क्लास की कोई प्रीवियस वीडियो आपको चाहिए तो उसका सोल्यूशन मैं अब नहीं दे पाऊंगा। मैं जो प्रेजेंट चल रहा है केवल उसका मेरा काम है। ठीक है, अगर मेरी कोई प्रीवियस वीडियो चाहिए किसी भी टीचर की, मैं अपने लिए नहीं, किसी भी टीचर के लिए आप जब लाइव कमेंट करते हो तो उसकी क्लास के बारे में, उससे जो क्वेश्चंस हैं उससे करो। ये काम मैनेजमेंट का है। ठीक है, आप मैनेजमेंट को आप कॉल लगाओ, आप उनको मैसेज करो, 10 बार कॉल लगाओ, 20 बार मैसेज करो। ठीक है, वो आपको 100% आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल यहीं से ऑड डे के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे और अगेन क्वेश्चंस को साथ में लेते हुए कैलेंडर को और आगे बढ़ाएंगे। कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो मेरी क्लास स्टार्ट होने से 2-5 मिनट पहले ही मेरा लिंक एक्टिवेट हो जाता है। आप वहां कमेंट कर लो आज की क्लास के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम रही हो। ठीक है, कि हाँ कल वाली क्लास में ये चीज समझ में नहीं आई, पहले ही आप कमेंट कर दिया करो, क्योंकि जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूं तो मैं देखता हूं कि किसी का कमेंट प्रीवियस क्लास का पढ़ा तो नहीं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।